Hello students, I am Umesh Chandra Yadav from LSS National Public Senior Secondary School, Naroli, Jaunpur. I will tell you about the science of the class 7. Today I will discuss about the activity according to the photosynthesis. Already I have taught you about the photosynthesis and you that what are required material for the photosynthesis. In the case of the photosynthesis, there is water is necessary, light, chlorophyll and carbon dioxide. Today I will give an activity which is given in your syllabus, activity number first, to show that carbon dioxide is necessary, light is necessary, water is necessary for the photosynthesis. In the case of the activity first, I will tell you about the light is necessary for the photosynthesis. What is the topic? Topic is light is necessary for the photosynthesis. Activity number 1, to show that light is necessary for photosynthesis. आ गई बात समझ में? आज हम आपको ये दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट जरूरी होता है। यदि लाइट की अनुपस्थिति होती है तो पेड़ पौधों में, उनकी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। कहने का मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता, वो फूड नहीं बना सकते। तो इसको हम समझाने के लिए आपको जो है एक्टिविटी के द्वारा, जो प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, तो हम एक एक स्टेप में आपको बताना चाहेंगे बाय द फिगर के माध्यम से। जैसे कोई पॉटेड प्लांट होता है, यहां पर लेते हैं पॉटेड प्लांट। जैसे ये कोई पौधा है, पौधे में लीफ होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लीफ के माध्यम से ही पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आपकी एक्टिविटी क्या कह रही है? टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें यह शो करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत जरूरी होता है। अगर पत्तियों में लाइट न मिले तो पत्तियों के उस भाग में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। इस एक्टिविटी को हम शो करते हैं बाय द प्रैक्टिकल। पहले तो हम इसमें लेते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? पहली हेडिंग में रिक्वायर्ड मटेरियल का मतलब कि क्या क्या हमको सामान लेना है। तो आप सुन लीजिए, अभी दिखा रहे हैं एक्टिविटी के माध्यम से कि जैसे एक प्लांटेड प्लांट होता है, ये प्लांट जो है रिक्वायर्ड मटेरियल में आएगा। इसके बाद कार्डबोर्ड होता है या एल्युमिनियम फॉइल होता है, जिसके माध्यम से इसको हम कवर करते हैं। पत्ती के कुछ भाग को हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। जैसे कोई शीट लेकर के कवर इसलिए करते हैं कि ये देखना है कि इतने पत्ती के इतने भाग में लाइट नहीं पहुंच रही है। तो कवरिंग के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल लेते हैं, या तो जो है कोई शीट, ब्लैक शीट ले लेते हैं और इसको कवर करके यहां पर क्लिप लगा देते हैं। सपोज दैट ये क्लिप लग गई, ये क्लिप है, और क्लिप के माध्यम से इसको हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। कुछ देर का मतलब एकदम शाम तक, ताकि ये देखना है कि 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे इतने पोर्शन पर इसको लाइट नहीं मिल रही है। इसके बाद एक्टिविटी में रिक्वायर्ड मटेरियल में एल्कोहल लिया जाता है।
तो जब हम शाम को इस पत्ती को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसको अल्कोहल के साथ हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसमें आयोडीन का घोल मिलाया जाता है। घोल मिलाने के बाद पत्ती के उस भाग में ब्लू ब्लैक कलर आता है जहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती। कहने का मतलब ये है कि ये पोर्शन, पत्ती का ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, जो ढका नहीं है, कवर्ड नहीं है, यहां पर लाइट फालन किया और इतने भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, फोटोसिंथेसिस हुआ। और पत्ती का वह भाग जो कवरिंग में था, जो ढका हुआ था, यहां पर लाइट फालन नहीं किया। मीन्स इस पोर्शन पर लाइट एब्सेंस रहा। कहने का मतलब इतने भाग में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाई और इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। इस नाते से आयोडीन के टेस्ट में जो भाग अनकवर्ड था वह तो ब्लू ब्लैक हो गया और जो भाग कवर्ड था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। इन द अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट देयर इज इम्पॉसिबल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब इस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा, जो हमारे पास सामान उपलब्ध है उसको हम जो है प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। और इसका टेस्ट थोड़ा लंबा होता है। टेस्ट करने में कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि दिन भर हमको लाइट का इंतजार करना है। शाम को हम एल्कोहल के माध्यम से इसको हीट करेंगे, उसके बाद आयोडीन के टेस्ट से आपको दिखाएंगे कि इसका कलर जो है ब्लू और ब्लैक कैसे होता है। इसको हम देखते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। उपलब्ध है पाटेड प्लांट। अब पाटेड प्लांट की एक लीफ का थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेते हैं, जिसको जो है एल्युमिनियम फॉइल या जो है इसको किसी शीट से कवर कर दिए हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, इस पर जो है हम दिन भर के लिए क्लिप लगा देते हैं। क्लिप लगाने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि पत्ती के इतने पोर्शन पर जो है लाइट फालन नहीं कर रहा है। और आपको जैसे कि बोर्ड पर मैंने समझाया कि पत्ती का वह भाग जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वहां पर फोटोसिंथेसिस फालन करता है, पास ऑन करता है। और पत्ती का वह भाग जहां पर लाइट नहीं मिल रही है, यहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इतने भाग में आयोडीन के टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। फिर से समझिए इसको। पहले हम पत्ती को जो है एक शीट से कवर कर देते हैं। कहने का मतलब लाइट जो फॉल ऑन करना है इतने पोर्शन पर नहीं जाएगी लाइट, और बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन बच रहा है इतने पोर्शन पर जा रही है। और जहां पर लाइट जा रही है वहां पर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्रिया हो रही है, होगी। और आयोडीन के टेस्ट में इसका ब्लू ब्लैक होगा। और जितने पोर्शन पर जो है लाइट नहीं जा रही है, यहाँ पर जो है स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया इम्पॉसिबल होगी। आइए, जैसा कि आपने एक्टिविटी समझ लिया होगा, पाटेड प्लांट को मैंने उसके लीफ को जो है क्लिप के माध्यम से एक शीट को लगा करके कवर कर दिया। इसको दिन भर के लिए छोड़ देते हैं। फिर शाम को जो है इसको पत्ती को उस पाटेड प्लांट से प्लग करके उसको एल्कोहल में बॉइल्ड करेंगे। बॉइल करने के बाद उसका आयोडीन का टेस्ट इसको हम जरूर दिखाएंगे कि पत्ती में लाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जिस पोर्शन पर लाइट नहीं पड़ता है उस पोर्शन पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है और आयोडीन के टेस्ट में वह ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।